Pablo Picasso, Blue Period, a film by Naidu Arts. द ब्लू पीरियड एक शब्द है जिसका उपयोग 1901 और 1904 के बीच स्पेनिश चित्रकार पाब्लो पिकासो द्वारा निर्मित कार्यों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, जब उन्होंने नीले और नीले हरे रंग के रंगों में अनिवार्य रूप से मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग्स को चित्रित किया था। केवल कभी कभी अन्य रंगों द्वारा गर्म किया जाता था। स्पेन से प्रेरित और बार्सिलोना और पेरिस में चित्रित ये सोबर काम अब उनके कुछ सबसे लोकप्रिय काम हैं, हालांकि उस समय उन्हें बेचने में कठिनाई हुई थी। इस अवधि का शुरुआती बिंदु अनिश्चित है। ये स्पेन में 1901 के वसंत में या पेरिस में वर्ष के दूसरे भाग में शुरू हो सकता है। कठोर रंग और कभी कभी घृणित विषय चुनने में वेश्याएं, भिखारी और शराबी, पिकासो स्पेन के माध्यम से एक यात्रा से प्रभावित थे और अपने दोस्त कार्ल्स कैस्केमास की आत्महत्या से प्रभावित थे, जिन्होंने पेरिस, फ्रांस में एल हिप्पोड्रोम कैफे में शूटिंग करके अपनी जान ले ली थी। 17 फरवरी 1901 को खुद सही मंदिर में। हालांकि पिकासो ने बाद में खुद को याद करते हुए कहा, जब मैंने कैस्केमास की मौत के बारे में सीखा तो मैंने नीले रंग में पेंटिंग शुरू की। कला इतिहासकार हेलेन सेकल ने लिखा है, हालांकि हम इस मनोवैज्ञानिक औचित्य को बनाए रखने के लिए सही हो सकते हैं, हम घटनाओं के कालक्रम की दृष्टि नहीं खोनी चाहिए। पिकासो वहां नहीं थे जब कैस्केमास ने पेरिस में आत्महत्या की थी। जब पिकासो मई में पेरिस लौटे तो वे अपने दिवंगत मित्र की स्टूडियो में रहे, जहां उन्होंने तैयारी के लिए कई और हफ्तों तक काम किया। वोलाट के लिए उनकी प्रदर्शनी। पिकासो ने एम्ब्रॉयस वोलाट की गैलरी में अपने शो के लिए चित्रित किया है कि गर्मियों में आमतौर पर चमकदार पैलेट और विपुल विषय वस्तु की विशेषता होती है। 1901 तक जारी रहने के कारण पिकासो की मनोवैज्ञानिक स्थिति बिगड़ गई। उन्नीस 1901 के उत्तरार्ध में पिकासो एक गंभीर अवसाद में डूब गए और नीले स्वर उनके चित्रों पर हावी होने लगे। पिकासो की पेंटिंग द डेथ ऑफ कैस्केमास, जो उनके दोस्त की आत्महत्या के बाद साल के शुरू में पूरी हुई, गर्म चमकीले रंगों में बनाई गई थी। पेंटिंग को उनके ब्लू पीरियड का पहला माना जाता है। उनके ताबूत में कैस्केमास बाद में 1901 में पूरा हुआ, जब पिकासो एक बड़े अवसाद में डूब रहे थे। पिकासो आमतौर पर एक निवर्तमान समाज सेवी अपने दोस्तों से अलग हो गए। पिकासो के अवसाद का दौर कई वर्षों तक चलने वाला था। पिकासो का करियर 1901 से पहले आशाजनक रहा था और उस वर्ष की शुरुआत में वे पेरिस में एक छाप बना रहे थे। हालांकि जैसे जैसे वे समाज के गरीब और बहिष्कृत जैसे विषय की ओर बढ़े और नीले रंग के साथ एक शांत पीड़ापूर्ण मनोदशा के साथ उच्चारण किया, आलोचक और जनता उनके कार्यों से दूर हो गए। जनता के सदस्य अपने घरों में ब्लू पीरियड कार्यों को प्रदर्शित करने में रुचि नहीं रखते थे। पिकासो ने अपना उत्पादन जारी रखा, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति को नुकसान उठाना पड़ा। उन्नीस 1901 से 1903 तक उन्होंने कैस्केमास के कई मरणोपरांत चित्रों को चित्रित किया, जिसकी परिणति 1903 में और अब कला के क्लीवलैंड संग्रहालय में चित्रित उदास अलंकारिक पेंटिंग लावी में हुई। प्रसिद्ध नक्काशी द फ्रूगल रेपास्ट में भी यही मनोदशा व्याप्त है, जिसमें एक नेत्रहीन पुरुष और एक दृष्टिहीन महिला को दर्शाया गया है। दोनों क्षीण हैं, लगभग नंगी मेज पर बैठे हैं। ब्लाइंडनेस इस अवधि के पिकासो के कार्यों में एक आवर्तक विषय है, जिसे द ब्लाइंड मैन मील और सेलेस्टिना के चित्र में भी दर्शाया गया है। पिकासो की 1901 की पेंटिंग द ब्लू रूम की इंफ्रारेड इमेजरी से सतह के नीचे एक और पेंटिंग का पता चलता है। अन्य लगातार विषयों में बच्चों के साथ महिला जुराबे और माताएं शामिल हैं। उनके ब्लू पीरियड कार्यों में एकांत के आंकड़े हावी हैं। अकेलेपन, गरीबी और निराशा के विषय भी कामों में व्याप्त हैं। संभवतः इस अवधि का उनका सबसे प्रसिद्ध काम द ओल्ड गिटारिस्ट है। अन्य प्रमुख कार्यों में पोर्ट्रेट ऑफ सोलर और लास डॉस हर्मनस शामिल हैं। पिकासो के ब्लू पीरियड के बाद उनका रोज पीरियड आया। अवसाद के साथ पिकासो का मुकाबला धीरे धीरे समाप्त हो गया
और जैसे जैसे उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति में सुधार हुआ, वे अधिक हर्षित, जीवंत कार्यों की ओर बढ़ गए और मिजाज और विषय वस्तु में बदलाव को व्यक्त करने के लिए पिंक और अन्य गर्म रंगों के उपयोग पर जोर दिया।